दोस्तों नमस्कार। डब्ल्यूएचओ की असेंबली में कल जो कुछ भी हुआ और कल की मीटिंग में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए, उससे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंट्यूशन आ रहा है कि क्या डब्ल्यूएचओ भी टूट जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डब्ल्यूएचओ क्यों टूट सकता है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये बहुत सारे पास्ट में हुए घटनाओं से एविडेंट है। आप देखेंगे कि कैसे डब्ल्यूएचओ में दो तरफ से तलवारें खींची हुई हैं और वो तलवारें ऐसी खींची हुई हैं जो म्यान में जाने की नहीं सोच रही हैं, और ना ही उनके जो खैरो ख्वाह हैं वो ये सोच रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था को अगर तोड़ दिया गया अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तो विश्व का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ बेशक ही 100% इफेक्टिव ना रहा हो, लेकिन उसने बहुत सारे गरीब और विकासशील देशों की सहायता भी की है। तो दोस्तों देखिए, कल की असेंबली में जो कुछ भी हुआ उससे तो ये लग रहा है कि अमेरिका और चीन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ को या तो कमजोर कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूएचओ में ऐसी लॉबिंग की बीमारी ऐसी अंदर घर कर गई है कि चीजें इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही हैं। कल ताइवान के मसले पे जो 62 देशों का प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं चाइना के अकड़ की वजह से गिर गया कि वो तैयार नहीं है कि ताइवान को एज अ ऑब्जर्वर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए, क्योंकि चाइना इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाह रहा है कि अगर ताइवान जाएगा देन चाइना विल विड्रॉ इट्स कैंडिडेचर। तो चाइना अगर विड्रॉ कर लेता है तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डब्ल्यूएचओ से बाहर चली जाएगी। तो किसी देश को लेकर किसी देश की इस तरीके से अगर रोक की भावना हो कि वो नहीं जाएगा, या तो वो या तो मैं, ये चीजें कहीं ना कहीं किसी भी ग्रुप के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस दूसरी तरफ अमेरिका में क्या है, अमेरिका और इंडिया भी और उसके साथ बहुत सारे ऐसे देश जो चाहते हैं कि ताइवान को एज अ कंट्री हम वहां पे ऑब्जर्वर के रूप में रखें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चाइना के इस व्यवहार की वजह से। लेकिन अब बात यह है कि चाइना के तलवार खींचने के बाद अमेरिका ने भी तलवार खींच लिया। अमेरिका ने क्या कहा देखिए दोस्तों, अमेरिका ये कह रहा है कि वो बेशक अभी डब्ल्यूएचओ की मीटिंग में असफल हो गया, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन में जाकर और ताइवान की वापसी के लिए प्रयास करता रहेगा और इसमें 1 या 2 साल के समय लग सकते हैं। ये तो ठीक बात है कि वो प्रयास करेगा, लेकिन प्रयास कैसे होते हैं आप देखिए। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लॉबिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेन रोल है। तो ये लॉबिंग करेगा दोस्त देशों या फिर अन्य देशों के साथ, कहीं ना कहीं उसकी जो भी डीलिंग होगी, लेकिन किसी देश के शामिल होने या ना होने की ये आतुरता कहीं ना कहीं ये बता रही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से चीजें बिखर रही हैं। दोस्तों अमेरिका प्रयास करेगा ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से उसने अल्टीमेटम दिया है 30 दिन का कि डब्ल्यूएचओ सही रीजन और सही ओरिजिन विथ एविडेंस बताए, अदरवाइज वो परमानेंटली फंडिंग रोक सकता है डब्ल्यूएचओ का। ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि क्या डब्ल्यूएचओ कमजोर हो गया है और इतना कमजोर कि वो आने वाले 2-4 सालों में टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मसला तो यही बन रहा है कि चीजें जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ इसी तरीके से जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई नया काम नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ का टूटना अगर टूटता है तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले लीग ऑफ नेशंस, अगर आपको ध्यान हो तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1918 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के साल थे, उसके बाद शुरू हुई, और इसकी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजी से इस पे काम हुआ और ये इसका फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों एक तो लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मेशन में ही बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों को दूर करते हुए चीजें डेवलप हुई और 1920 के आसपास जो चीजें डेवलप हुई उससे ये हुआ
कि लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन लीग ऑफ नेशंस कितना एविडेंट था, कितना इफेक्टिव था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आते आते उसकी पोल खुल गई, उसकी कलई खुल गई। चीजें किस तरीके से बदली देखिए। लीग ऑफ नेशंस के पास ये अथॉरिटी थी कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। किसी भी टू कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, चाहे वो किसी रीजन से रिलेटेड या फिर कोई भी अन्य इशू जिसका कि निराकरण उन दो देश मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, लीग ऑफ नेशंस उनको करेगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट थी और हम फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चले गए और फाइनली लीग ऑफ नेशन जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो क्या WHO का वही हश्र होने जा रहा है? जिस तरीके से तलवारें अमेरिका और चाइना के बीच खिंची हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इस रास्ते पे ले जा रही हैं जहां WHO की स्थिति सामान्य नहीं है। और अमेरिका और चाइना के रुख को देखते हुए कम से कम ये तो आभास हो ही गया है कि WHO भी टूट सकता है और इसके पुख्ता प्रमाण भी मिलने शुरू हो गए हैं।